Good morning. Sit down. And try to sit quietly. When you sit down, you should not make so much noise. इतनी जोर से आवाज नहीं होनी चाहिए बैठते से. जब हम बैठे तो धीरे से बैठे, खड़े हों तो धीरे से खड़े हों. अच्छा, आपको याद है हम लोग पिछली बार पढ़ रहे थे मानव निर्मित और कौन सी वस्तुएं, दूसरी प्राकृतिक वस्तुएं. याद है कुछ? सबको याद है? पीछे कौन बेटा लिखने? हाँ बेटा, याद है आपको? मानव निर्मित और प्राकृतिक. और ये हमारा पहला पाठ चंदन का गांव, यही है ना? चंदन का गांव. ये चंदन कौन है? और तुमको याद है हम लोग घूमने गए थे गांव? घूम के हमने ये देखा कितनी सजीव और कितनी मानव निर्मित और कितनी प्राकृतिक वस्तुएं वहां थी. जो चीजें हमने बनाई है और जो चीजें हमको इस प्रकृति से मिली है वो प्राकृतिक है. आज हम लोग और ध्यान से देखेंगे इन सभी वस्तुओं को. ठीक है? अब आज हमको घूमने नहीं जाना है, हमको ध्यान से देखना है, इसलिए सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए. क्योंकि उस लिखने से ज्यादा जरूरी है जो अभी आपको हमने बताया. यहाँ पे लिखना, पेंसिल नीचे, कॉपी बंद सबकी. ठीक है? सबसे पहले अब हम सोचेंगे थोड़ा कि हमने इतनी वस्तुएं देखी, इतना घूमे हम लोग. अब आप ये बताइए ये कौन है? ये लड़की है. ये क्या है? एक पौधा, छोटा सा पौधा. कैसा पौधा है ये? किस रंग का? हरा या ग्रीन? हरा सफेद. सुंदर है, अच्छा है, कम अच्छा है. अच्छा, ये क्या है? ये क्या है? मुरझा गया है. हाँ, सूखा पौधा है. ये सूखा क्यों हो गया पौधा? पानी नहीं मिला. और ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? अब ये दोनों पौधे बेचारे यहाँ हैं, छोटे छोटे. एक हरा भरा सुंदर पत्तियां, एक छोटी सी नई पत्ती भी आ रही है. देखा? दिख रही है? इसमें क्यों नहीं आ रही नई पत्ती? तो पानी नहीं मिले इसको तो क्या होगा? इसको सूख जाएगा. और अगर आपको पानी नहीं मिले तो मर जाएंगे. अच्छा, ये बताओ ये क्या है? किसकी बनी है? लकड़ी की. और कहाँ से आई लकड़ी? पेड़ों से आई. अब ये जो सूखा पौधा है ये हमारा, इसमें पत्तियां नहीं निकली, इसमें भी पत्तियां नहीं निकली, ये भी तो लकड़ी है. इसमें निकल सकती, इसको पानी दे आज हम लोग. आज से रोज हम इसको पानी देंगे. इसको भी. और कोई लकड़ी की चीज है? टेबल है ना ये हमारी, इसको भी देते हैं पानी और इसको भी देते हैं पानी. तो ये हरे हो जाएंगे. ये हो जाएगा हरा ये टेबल. क्यों? लकड़ी तो ये भी है ना, और लकड़ी तो इसमें भी है ना, है कि नहीं? तो ये तो हरा हो जाएगा पानी पी के. ये क्यों नहीं हरा होगा? सोचो सोचो. सबको पता है इसमें क्या नहीं है? जड़ नहीं हो. जड़ क्या होती है? जड़ क्या होती है? पौधे के नीचे होती है. उससे क्या होता है? कुछ पता है? अच्छा, हमारे बहुत सारे बच्चों को तो पता है लेकिन कुछ को नहीं भी पता है. तो ऐसा करेंगे, उसको हम एक दिन आपको समझाएंगे बहुत अच्छे से कि पेड़ की जड़ क्या होती है. लेकिन अभी ये समझ लो कि ये इस पेड़ में एक जड़ है, इस पेड़ में भी एक जड़ है, और वो जड़ जमीन के नीचे है. ठीक है? और उससे वो पानी, जब आपने कहा पानी नहीं मिला इसको. अब भाई अगर हम इस ग्लास में पानी भरे और इसको पिलाएं तो ये पिएगा? कैसे पिएगा पानी? नीचे कहाँ? आपने कहा ना पानी नहीं पिया इसने, पानी नहीं मिला. तो हमको पानी
ग्लास में तो नहीं मांग सकते ना इसको कि पेड़ आ जाओ पानी पी लो। नो, कहाँ से पीता है पानी पेड़? जड़ से। कैसे? हम मिट्टी में पानी डाल देते हैं उसके पेड़ के तने के पास। जो एक बड़ा सा पेड़ है, एक बड़ा सा मान लो ये पेड़ है, ठीक है, ये तो बहुत बड़ा पेड़ है, ठीक। कुछ अच्छा लग रहा है? कैसे गंदा सा लग रहा है? लेकिन इसको तुम्हारा क्लास बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये थोड़ा हंस रहा है ना। ये जो जड़ है ये जमीन के अंदर होती है, और इससे ये पानी सोखता है, और सोखता है पानी और ऊपर जाता है पानी पे, और सारी जगह में पानी फैल जाता है। अब अगर आपको प्यास लगे तो कैसे पिएंगे? हम नीचे डाल दे पानी? फिर हमको क्या चाहिए? अब पानी कहाँ जाएगा? मुंह में, फिर वो पेट में जाएगा और सब जगह फैलेगा, और हमको पानी की जो शरीर की जरूरत है वो पूरी करेगा। अंदर जाके पानी को क्या होगा, ये थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो हम लोग समझेंगे कि अंदर जाता है पानी तो क्या होता है। अच्छा ये बताओ, पानी अगर हम नहीं पिए आज, 1 दिन और 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, फिर क्या होगा? अब मर गए हम, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये मर गए? फिर पानी पिला दे तो जी जाएगा वो? तो मर जाते हैं तो क्या होता है? देख के पता चलता है ना। सांस क्या होती है? सांस आप ले रहे हैं? कौन कौन ले रहा है सांस? सब ले रहे हैं। कैसे सांस? कहाँ से ले रहे हैं? पेट से? पेट पे सांस है? नाक से? नाक से सांस लेते हैं हम? क्यों? सांस कहाँ से लेते हैं बेटा? मुंह से? बताओ सांस कहाँ से लेते हैं? गले से? अच्छा, बस थोड़ी देर के लिए अगर हम ऐसे बंद करें नाक, तो मुंह खुल जाएगा और सांस नहीं आएगी। तो सांस हमारे लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, जो चीजें सांस नहीं लेती हैं वो, जैसे ये कुर्सी सांस लेती है, ये टेबल लेता है, ये पंखा लेता है, तो ये क्या है? ये मर गए। फिर ये कैसी चीजें हैं जो सांस भी नहीं लेती? तुम तो कह रहे थे सांस नहीं लेंगे आंटी तो मर जाएंगे, पर ये पंखा तो सांस नहीं लेता, ये मर गया। कुछ ऐसे वस्तुएं होती हैं जो सांस नहीं लेती हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे कि और क्या चीज वो नहीं करती और हम करते हैं। जैसे ये टेबल और ये चेयर, इनको हम क्या कहते हैं? इनका एक हम नाम देते हैं। जैसे देखा था मानव निर्मित और प्राकृतिक वस्तुएं, याद है? वैसे ही एक होती है सजीव वस्तुएं। सजीव, आपने ये नाम सुना है जीवन? ये शब्द सुना है जीवन? क्या होता है जीवन? सुना है या शांति? क्या हम लोगों का पास जीवन है? हाँ, जीवन है। हमको कैसे पता चलता है कि हमारे पास जीवन है? हम क्या करते हैं ऐसा कि हमारे पास जीवन है? मेरे पास बताओ है? हम लोग क्या करते हैं कि तुमको पता चल रहा है कि हम जीते हैं? कैसे पता चल रहा है? बोलो बोलो, शर्मा। हम लोग टहल रहे हैं। अच्छा, हम टहल रहे हैं, और ये जो मतलब हम चल रहे हैं, तुम भी चल सकती हो, ये भी चल सकती हैं, सब जीवित हैं। और एक मोटर गाड़ी है, वो भी चल रही है, चल रही है ना, वो भी जीवित है। तुमने कहा हम चल रहे हैं तो हम जीवित हैं, वो मोटर गाड़ी चल रही है तो वो जीवित नहीं है, क्यों भाई? वेरी गुड, तेल डालने से चलती है। हम खाना खाते हैं, वो तेल पीती है। हम तो सांस लेते हैं सांस, वो क्या करती है? नहीं, उसके जो टायर होता है, देखा है चक्का, उसमें हवा भरी जाती है,
वो हवा खाती है, हम भी हवा खाते हैं, हम ऐसे करके खाते हैं, वो उसके टायर में जाता है। हम खाना खाते हैं और वो तेल पीती है। अब एक मोटर गाड़ी की फोटो दिखाएं तो मैम, ये जैसे है ये। अब आपने कहा अभी कि जो चलते हैं, जो सांस लेते हैं, हवा लेते हैं, खाते हैं, वो सब जीवित हैं। अब मोटर गाड़ी चल रही है, मोटर गाड़ी हवा भी ले रही है। हवा कहाँ से ले रही है? टायर से। अच्छा, और क्या करते हैं जीवित लोग? खाते, पीते, चलते, उठते, बैठते, काम करते और सोते, पढ़ते लिखते। हाँ, पढ़ते लिखती नहीं है गाड़ी, है ना? चलती है, खाती है। क्या खाती है? तेल पीती है, तेल खाती है वो। हवा लेती है, जैसे हम सांस लेते हैं। जैसे हम क्या करते हैं? हम नहाते हैं, उसको भी नहला देते हैं। नहाती है, साफ हो जाती है, कीचड़ लग जाता है, साफ हो जाती है। लेकिन आप बताओ कि वो भी सजीव है, उसको जीवन है? नो आंटी। क्यों आंटी? नो वाई? क्यों? उसका आंसर दो मुझे। क्यों नहीं है भाई? वो चलती है, वो पीती है और वो बोलती भी है। बोलती है ना? पॉम पॉम, उसकी वही भाषा है, पॉम पॉम। कभी कभी गड़गड़ गड़गड़, कभी घूम घूम। हम लोग जब उसको चलाते हैं तभी चलती है। और हम कैसे चलते हैं? आप कैसे चलते हैं? अरे पैर से कैसे? कोई चलाते है तब चलते हो कि अपने आप? अपने आप कैसे चलते हो? अगर आप बैठ के यहाँ क्लास कर रहे हैं, हाँ, तो आप चलने लगेंगे? क्यों 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 नहीं चलने लगोगे? अभी बैठे क्यों तुम लोग? अभी हम पढ़ रहे हैं। ये तुमको कौन बता रहा है कि तुम पढ़ रहे हो तो बैठे रहो? अभी तुमको खो खो खेलना है तो चलो, दौड़ो। कौन बताता है तुम्हें? टीचर तो बताती है। तो तुमको हम जो बताएंगे तुम वही करोगे? सब कुछ? हाँ, सब कुछ। सोचो सोचो, अगर हम जो भी बोलेंगे वो करोगे तुम? से नो, डोंट। कुछ सोचोगे नहीं। हमने कहा चलो ठीक है, आइए। इसमें तो कूद कूद के जाते हैं, वो सामने पेड़ पे कुछ फल लटक रहे ले आते हैं। चले? क्यों? चलो कूदो उसमें से। किसने बताया? किसने बताया? इसने, जो यहाँ अंदर है, जो कह रहा है कि नहीं, कुछ सोचो पहले करने से। जो गाड़ी नहीं सोच रखती है, वो गाड़ी सोच रही है? वो गाड़ी सोच सकती है? अच्छा सुनो, ये सामने तो पत्थर है, रुक जाए। सोच रही है? नहीं सोच रही। क्यों? क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है जो हमारे पास है। और गाड़ी अच्छी सुंदर है, मेरी ये लाल सी ऑरेंज सी कार है। अब आपने कहा मुझे भी एक चाहिए। हमने कहा गाड़ी के जब बच्चा होगा ना तो हम आपको दे देंगे, होगा ना? तो वो भी चल रही है, बोल रही है, पी रही है, तो उसको बच्चा नहीं होगा? क्योंकि जब हम देखते हैं, जब बड़े आदमी हो जाते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं ना? पर गाड़ी के तो नहीं है, क्योंकि वो जीवित नहीं है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें जीवन दे रही हैं। जैसे हम क्या करते हैं? सबसे पहला जरूरी सांस लेते हैं। सबसे जरूरी सांस। फिर खाना पीना। खाना और क्या पीना? खाना और पीना। पीना क्या? पानी पीना। पानी और दूध। और भी चीजें बहुत पीते हैं हम लोग, लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकते। चाय के बिना रह सकते ना? चाय के बिना रह सकते हैं, सांस के बिना भी नहीं रह सकते हैं। तो जो जीवित वस्तुएं होती हैं, जो सजीव या जीवित, एक और नाम है इसका, जीवित। ये हमेशा ध्यान रखना, सजीव वस्तुएं, जीवित वस्तुएं सांस लेती हैं, पानी पीती हैं, खाना खाती हैं और बढ़ती हैं। गाड़ी हम सोच रहे हैं, 4 लोग बैठे हैं हम लोग गाड़ी में, फिर 2 बच्चे आए, हम भी चलेंगे आंटी। चलो अच्छा तुम भी बैठ जाओ, हम भी चलेंगे आंटी। 2 और आ गए, तो हमने कहा गाड़ी, अच्छा तुम 2-3 दिन बाद आना, मेरी गाड़ी थोड़ी बड़ी हो जाएगी। हो जाएगी? क्योंकि आप तो अभी क्लास 3 में है,
फिर धीरे से क्लास 4 में जाएंगे, 5 में जाएंगे, 6 में जाएंगे तो बढ़ जाएंगे। पर गाड़ी भी मेरी 5, आप जब क्लास 5 में आप होंगे तो मेरी गाड़ी कितनी बड़ी हो जाएगी? उतनी रहेगी। तो जो जीवित वस्तुएं नहीं है वो बढ़ती नहीं है। ये जो टेबल है, जब तुम क्लास 5 में जाओगे तो कितनी बड़ी हो जाएगी? इतनी बड़ी रहेगी। और तुम कितने बड़े हो जाओगे? बहुत बड़े हो जाओगे। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम आंटी के बराबर हो जाओगे। इतने मोटे मत हो जाना। फिर लेकिन हमारी गाड़ी और हमारी ये छोटी सी कुर्सी तो बड़ी नहीं हो सकती ना। नो। तो ये जो हमारी वस्तुएं जो जीवित नहीं है उनको हम एक नाम से बुलाते हैं, जिनको कहते हैं, कोई बता सकता है? जो जीवित नहीं है, निर्जीव। बोलो निर्जीव। निर्जीव। निर्जीव वस्तुएं मतलब जिनमें जीवन नहीं है। निर्जीव, जिसमें जीवन नहीं है। और ऐसी वस्तुएं सांस नहीं लेती और बढ़ती नहीं है। हाँ, खाना पीना तो खा सकती है। आप कह रहे हैं तेल पिला देते हैं और पानी पिला देते हैं, हवा भर देते हैं साइकिल में, लेकिन वो साइकिल बड़ी नहीं हो जाती, कुर्सी बड़ी नहीं हो जाती, वो बढ़ती। और एक चीज, मच्छर आया, मच्छर काटा आपको, क्या किया आपने? आया यहाँ बैठा और क्या किया तो आपने? सोचे काटता ये मच्छर। हाँ, और चाय बन रही है, हम चाय बना रहे हैं, मम्मी ने कहा जल्दी छानो चाय, देर हो रही है, मेहमान बैठे हैं, हम जल्दी से छानने लगे चाय। किसी ने छानी है चाय? देखिए छानते हुए। अब हमारी छोटी बहन आई, उसने कहा मैं भी चाय पीऊंगी, उसने मेरा हाथ हिला दिया, हिलाया तो वो गरम गरम चाय मेरे ऊपर गिरी। गिरी तो क्या होगा? क्या करेंगे हम? मुंह से आवाज कैसे करेंगे? कैसे पता चला जल गया? जो चाय गरम गरम गिरी कहाँ पे? हाथ पे। तुम्हारे हाथ ने बता दिया, हमारे जो त्वचा है उसने बता दिया कि जले तुम, भागो, आग लग गई, बुझाओ। तो हम सब, और किसी ने बहुत जोर से डांटा आंटी ने, क्या बदमाशी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा तुमको? आपको कैसा लगा? डरे और कैसा लगा? अच्छा नहीं लगा ना? क्या अच्छा लगा? अच्छा नहीं लगा, गुस्सा आ गया। तो हमारी कार गुस्सा होती है, ये टेबल गुस्सा होता है, कितना गंदा किया है बच्चों ने। क्यों? तुम्हारी टेबल नाराज हुई? आंटी तो नाराज होती है, कभी कभी होती है ना? तुम भी नाराज होते हो कभी कभी? तुमको गुस्सा आता है, तुमको ठंडक पता चलती है, अरे आज तो बादल ने गड़गड़ किया और ठंडी हवा चली और बहुत ठंड लगी, बहुत ठंड लगी। लेकिन बेचारी कार हमारी बाहर खड़ी है, वो तो कुछ नहीं कह रही है ना। साइकिल हमारी बाहर खड़ी है, वो कुछ कह रही है? नहीं कह सकती। तो जो निर्जीव वस्तुएं हैं वो, उनको फीलिंग नहीं होती, वो महसूस नहीं कर पाते कोई चीज जो हम महसूस कर रहे हैं। हम सब भावना समझ रहे हैं कि हमने इसको मारा या हमने इसको आके प्यार किया। हाँ, समझ में आया कुछ कि इसको हमने क्या किया? क्या किया? और इसको हमने क्या किया? समझ में आया ना? इसको कैसे समझ में आया? हमें ऐसी हो गई, आंख से आंसू टप होने लगे, हमारी कार को जाके हमने, वो ये स्टार्ट नहीं हो रही है, ऐसे कर दिया हमने, तो रोती है तब नहीं रोती है। तो वो कभी महसूस नहीं कर पाती। जो चीजें निर्जीव हैं वो सांस नहीं लेती, बढ़ती नहीं है, महसूस नहीं करती हैं। उनके बच्चे नहीं होते, 1 से 2, 2 से 3 बच्चे नहीं होते ना। ये टेबल आ रही कम पड़ रही है, तो जैसे कुर्सियां हमें कम पड़ रही है तो हमें शेयर करनी पड़ेगी, एक दूसरे के साथ बैठना पड़ेगा। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे वेट करें, अभी इसको बच्चा होने वाला है, अभी हो जाएगा फिर एक और कुर्सी हो जाएगी, नहीं ना? नहीं। तो निर्जीव वस्तुएं दूसरी वस्तुएं नहीं बना सकती हैं अपने से, हम बना सकते हैं एक और कुर्सी। ठीक है? और क्या ऐसी चीज है जो निर्जीव वस्तुएं नहीं करती और हम करते हैं? है कोई चीज? किताब पढ़ते हैं, वेरी गुड, हम सीख लेते हैं नई सी नई चीजें, क्योंकि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना जानते हैं और हम अपने दिमाग से बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं, है ना? तो सबसे बड़ी चीज हमने सीखी आज, 2 चीजें, जीवित या सजीव, और जो जीवित नहीं उनको क्या कहते हैं? निर्जीव। निर्जीव। कुछ काम करें, कक्षा कार्य? यस आंटी, गुड चिल्ड्रन। हम आगे बढ़ते हैं, हम लिख लेते हैं,
हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, हमारी आंख खुली होती है, हम चीजों को पहचानते हैं, हम महसूस करते हैं। हम अगर खुरदुरी चीज है, हमें पता है आंख बंद है मेरी कि ये चिकनी है कि खुरदुरी है, चिकनी है, हमें पता चल जाता है। आंख बंद करेंगे, ऐसे चलेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन बैठा है, यहाँ रास्ता नहीं है, अब रास्ता इधर आएगा, यहाँ टक्कर हो गई, पता चल रहा है। आंख बंद है तो भी हम महसूस करते हैं। लेकिन आपकी मोटर आप उतर जाइए और उसको छोड़ दीजिए तो वो ऐसे चल पाएगी कि यहाँ रास्ता नहीं है, यहाँ से चले वहां से नहीं जाए, तो ये रुक जाएगी या जाके टक्कर मार देगी, वो कहीं भी घुस जाएगी। वो कंट्रोल नहीं कर सकती, अपने ऊपर उसको काबू नहीं है, हमको है। तो जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं वो सांस लेती हैं, बढ़ती हैं, दूसरे बच्चे उनके हो जाते हैं, एक से दूसरे हो जाते हैं और उनके दिमाग का इस्तेमाल होता है। अब आप लोग एक बढ़िया सी लिस्ट बनाएंगे जैसे हमने बनाई है, 2 कॉलम। आपके पास पेंसिल कॉपी है, खोलिए, अपना नया पेज निकालिए, चंदन का गांव, और हम एक कॉलम बनाएंगे जिसमें सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं। ये लिखेंगे कि सजीव वस्तुएं क्या करती हैं, ठीक है। सजीव और निर्जीव, ठीक है। अब आपको ये सोच के, अभी हमने सब बातें की हैं, अपने आप बता सकते हैं पहला क्या होगा जो सजीव वस्तु करती है और निर्जीव वस्तु नहीं करती। सांस लेती है, सजीव वस्तुएं सांस लेती हैं और निर्जीव वस्तु सांस नहीं लेती है। हाँ, ये आप अपने आप लिखेंगे। आप चाहते हैं आंटी लिखे बोर्ड पे, अपने आप लिख सकते हैं ना, अपने आप सोच के लिखिए। पहला, सजीव वस्तुएं सांस लेती हैं, ऐसे हम नंबर डाल के 1 2 3, हाँ, कितनी चीजें लिख सकते हैं, सोच के लिखो। 5 चीजें जो बहुत जरूरी हैं वो लिखिए। सजीव वस्तुएं सांस लेती हैं, निर्जीव वस्तुएं सांस लेती। इधर लिखेंगे लेती, उधर लिखेंगे नहीं लेती। वो पहले लाइन खींचो बीच में। अब हमने एक तरफ लिखा जैसे सांस लेते हैं, सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तु सांस लेती हैं। तो उसके सामने लिखोगे, उसी के सामने लिखना कि सांस नहीं लेती है, निर्जीव वस्तुएं सांस नहीं लेती है। दूसरा क्या लिखें, दूसरा बताओ जल्दी से। अच्छा, हम ना लिखें, वेरी गुड, अपने आप लिख लेंगे। चलो अच्छा, जल्दी जल्दी लिखो, सुंदर सुंदर राइटिंग में, और नंबर डाल के, जिससे ये 5 पॉइंट आपको याद रहे। कितने बनते हैं अभी हम देखते हैं, जिसको नहीं आएगा फिर बताना कि हमने कितने लिखे। हम लोग अभी देखेंगे, सब हमने किया है अभी। 5 ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सजीव वस्तुएं करती हैं और निर्जीव वस्तुएं नहीं करती। चलना फिरना, खाना पीना, बच्चे पैदा करना, महसूस करना। अब इसको आप अपने क्रम में बना के लिख सकते हैं। किसी का क्रम ऊपर नीचे हो सकता है अपने हिसाब से, लेकिन जितनी चीजें लिख सकते हैं याद करके लिखो। और मिटाना कम, काम ज्यादा। धीमे धीमे लिखो, सोच के लिखो तो गलतियां नहीं होंगी। मिटाने में ही सारा काम, टाइम मिटाने में नहीं लगाते। मेरा इंतजार मत करो कि मैं लिख दूं ऊपर। अच्छा, हम इसको
आप सबने लिखा ये? हाँ, ये जो चीजें हमने कक्षा कार्य में की हैं, ठीक है? सांस लेना, दूसरा क्या पॉइंट लिखा? ये टेबल बताएगा एक पॉइंट और। चलो, सांस लेती है और क्या करती है? खाना खाती हैं और पानी पीती हैं। खाना खाती हैं, पानी पीती हैं। खाना और पानी, आप अपने आप पूरा वाक्य बना के लिखेंगे। खाना खाती है, पानी पीती है। निर्जीव वस्तुएं खाना नहीं खाती, पानी नहीं पीती। और तीसरा, ये टेबल बताओ जल्दी से, कोई एक। और क्या करती है? चलती हैं, चलती फिरती हैं, चलती फिरती हैं। पीती हैं, खाना खाती हैं, पानी पीती हैं, चलती फिरती हैं और हवा हो गया, सांस। और क्या होता है? पढ़ते लिखते हैं। और क्या होता है? बढ़ते हैं, बढ़ते हैं। ये सजीव वस्तुएं बढ़ती हैं, उनका कद बढ़ता है, मोटी होती हैं, बढ़ती हैं। और क्या होता है? उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। चिड़िया क्या देखे बच्चे? हाँ, चिड़िया क्या है, सजीव की निर्जीव? सजीव। और पौधा क्या है? ये पौधा क्या है? पौधा, आपने आम का पेड़ देखा है? आम के पेड़ में एक फल होता है, उसके बाद छोटा सा बीज जमीन में गिर जाता है और जमीन बीज में से फिर एक पौधा निकलता है। देखा है? जानते हैं? बीज बो दो तो पेड़ निकल जाता है। तो वो भी एक सजीव चीज है। हमारे पेड़ पौधे भी सजीव हैं, तो उनके बच्चे होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। आप सबने तो लिख लिया, अब हम लिख लें? लिखो लिखो। और एक और इम्पोर्टेंट जो आपको पता है, ठंडा गरम, अच्छा बुरा, खुशी और दुख महसूस करना। तो वो महसूस करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे आप बता रहे, पढ़ते हैं, लिखते हैं, ठीक है? तो ये काम आप कर लीजिए। और खेलते हैं, दौड़ते हैं, गाते हैं, दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। और एक बढ़िया सा आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, गृह कार्य करके आएंगे। जैसे ये कक्षा कार्य किया है, जिसका कंप्लीट नहीं हो रहा है, पूरा नहीं हुआ है, हाँ, वो गृह कार्य करेंगे। और ये लिख लीजिएगा आप लोग। हम एक गृह कार्य आपको ये दे रहे हैं, हमारी एक चित्र बनाने किसको आता है? बढ़िया, क्योंकि मैं ये आंटी को आता है बहुत अच्छे से। ये क्या बना? लग रही है गाड़ी? हाँ, तो आंटी को चित्र बनाने नहीं आता। अच्छा, अगर आपको आता है तो आप अच्छा सा गृह कार्य में एक चित्र बनाएंगे। ये हमारी गाड़ी है। गाड़ी कौन से रंग की? जिस भी रंग की आपको बनानी है। कौन से रंग की बनाएंगे? रेड। रेड कलर बहुत अच्छा। हमारी लाल गाड़ी। अच्छा, जिसको ब्लू बनानी होगी वो ब्लू बनाएगा, जिसको रेड बनानी होगी वो रेड। ये हमारी लाल गाड़ी है, ठीक है? अब कार्य क्या है? गृह कार्य क्या है? क्या यह गाड़ी जीवित वस्तु है या निर्जीव? आपको बताना है कि ये गाड़ी जीवित है कि निर्जीव। क्यों? एक कहानी लिखनी है के ऊपर, 5 या 6 लाइन की एक कहानी। ये गाड़ी जीवित है कि निर्जीव? मेरी तो ये लाल गाड़ी है। आप अपनी ऐसी सुंदर सी गाड़ी बना सकते हैं, जो भी रंग आपको पसंद उस रंग की। हमारी यह गाड़ी, लाल गाड़ी, जीवित है, जीवित है या निर्जीव? जीवित है या निर्जीव? ये क्वेश्चन है।
सबको पता है। लिखना क्या है? कारण बताइए, क्यों? आपने अगर कह दिया कि ये निर्जीव है, कारण बताइए, सॉरी, कारण बताओ। ठीक है, हमने जगह आपकी पूरी बोर्ड मिटाया नहीं कि आप अभी लिख रहे हैं। होमवर्क यहां से लिखेंगे कि हमारी ये लाल गाड़ी जीवित है या निर्जीव। आप अपने से सोच के बताइए और 5 लाइन लिखिए कि क्यों जीवित नहीं है या क्यों जीवित है। समझ गए? होमवर्क क्या करना है, समझ में आया? हमको तो नहीं लग रहा समझ में आया, बहुत धीमे से आया। हमने गाड़ी की बात की थी ना, गाड़ी आपको पता, आपको ये पता हो गया है कि सजीव वस्तुएं क्या होती है, निर्जीव वस्तुएं क्या होती है, पता हो गया है। अब हमको ये लाल गाड़ी के बारे में बताना है। एक लाल गाड़ी की फोटो बनानी है लाल रंग से, या नीले गाड़ी कर लो उसको, और फिर बताओ ये सजीव है कि निर्जीव। ठीक है, सब करेंगे होमवर्क ठीक से? गुड।